जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? काफ़ी 2-3 दिनों बाद हमारी जो है वीडियो आ रही है। बीच में थोड़ी परीक्षाएं थी, इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ा उनको ध्यान में रखते वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब जो है आप लोगों को कंटिन्यू डेली वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे हिंदी पे। देखिए, हिंदी को जो है कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आज मैं उसको लिख करके और कैसे आप याद करेंगे। ठीक है। और मात्र हिंदी को आप ज़्यादा नहीं, आप 20 से 25 दिन दे दीजिए। मैं गारंटी दूँ आपको 30 प्लस नंबर आपके आने शुरू हो जाए। जो लोग बिगिनर हैं एकदम, उनके लिए ये विशेष करके है कि आप लोग जो है हिंदी को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। आप जो है स्क्रीन पे देखिए, और वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जो भी लोग हैं वो अंत तक देखिएगा, आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। तो स्क्रीन के आपकी मैंने बुक आपको पहले बता दिया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था। आज मैं बता रहा हूँ कि आप 25 दिन, मात्र 25 दिन पढ़िए। ठीक है। और आपका जो हिंदी, जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा या कोई दिक्कत है या रिवीजन करना है जिनको, उन सब के लिए बेस्ट है कि आप जो है, जैसे मैं हिंदी बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए एक बार। इसमें आपको 32 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, गारंटी आपकी 32 प्लस सही हो जाएंगे। बस आप इस चीज़ को कंटिन्यू आप 20 से 25 दिन फॉलो कर लीजिए। ठीक है, 20 दिन में लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन 25 दिन में लेके चल रहा हूँ कि 25 दिन में आपको ख़त्म कर लेना है। और इसका आप जो है रिवीजन भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हिंदी की बात करते हैं। देखिए, जो भी लोग नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा जो एग्जाम नोट्स बाय गुलशन है, इस पर आपको जो डेली कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, जैसे आप इसमें जो वोकैब के सेक्शन में पर्यायवाची कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, विलोम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से है उसको मैं टिक करके आपको डाल दिया करूँगा। देखिए, जब आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी को आप क्या कीजिए, आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट 3 ही पॉइंट है, एक व्याकरण, दूसरा साहित्य और तीसरा आपका ओकेब। ठीक है, बाकी गद्यांश क्या है, आपको गद्यांश भी मैं बता दूंगा कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने एनालाइज किया। मैंने पेपर पिछले लगभग 10 पेपर आपके हुए थे। ठीक है, 10 पेपर को मैंने जब एनालाइज किया तो उसमें से मुझे जो चीज़ें मिली उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम में है वो व्याकरण से लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण से ही सिर्फ 15 से 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साहित्य से आपके 4 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी में 4 पूछे गए, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे गए हैं। ऐसे व्याकरण में भी मैक्सिमम 18 प्रश्न पूछे गए हैं। और वोकैब की बात करें, 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और हर एक पेपर में आपका 5 गद्यांश पूछा जा रहा है। ठीक है, गद्यांश आपको यानी एक पैराग्राफ देता जाता है, उससे आपसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कैसे करना है आपको, इसकी पूरी चीज़ समझ के चलिए। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आपके बने हैं। नंबर की बात करते हैं, वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला के आपके लगभग 3 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में, मैंने देखा है कि हर शिफ्ट में 2 या मिनिमम 3 प्रश्न आपके बने हुए हैं। संधि की बात करें, संधि से 2 प्रश्न, समास से 1 प्रश्न। ठीक है, वाक्य की बात करें, वाक्य के प्रकार, वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य है, यहाँ संबंधित 2 प्रश्न आपके ये बने। वाक्य शुद्धि के 2 से 3 प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वाक्य शुद्धि अक्सर गलत हो जाता है लोगों से, तो 2 से 3 प्रश्न वाक्य शुद्धि के। उसके बाद बात करें संज्ञा से अव्यय। ठीक है, तो संज्ञा से अव्यय लगभग 5 से 7 प्रश्न आपके संज्ञा से अव्यय तक के आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बचती हैं थोड़ा संज्ञा से अव्यय में, कभी कभी इसमें बढ़ भी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे करके जो पूरा व्याकरण आपका है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई। बाकी व्याकरण तो आपको पूरा पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बताया कि मतलब यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें आपकी बनती हैं। ठीक है, तो अब अव्यय के बारे में वाच्य पूछ लेता है। ठीक है, इसी में पढ़ेंगे आप वाच्य मैंने, ठीक है, संज्ञा से अव्यय तक में ही मान लिया कि वाच्य है। संज्ञा से अव्यय जब पढ़ेंगे तो उसमें वाच्य भी आपको मिलेगा, क्रिया मिलेगी। ठीक है, क्रिया से प्रश्न आते हैं, वाच्य से प्रश्न आते हैं, लिंग से प्रश्न आते हैं, काल से प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, काल की बात करें कि काल कौन कौन से हैं। ठीक है, वाक्य दे देगा आपको, जैसे गीता घर को जा रही थी, तो इसमें आपका कौन सा जो है काल है ये पूछ लेगा। यदि तुम आते तो मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाता, तो ऐसे में काल पूछता है कि किस काल का वाक्य है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछता है। उसके बाद बात करें साहित्य की, तो साहित्य में 4 से 6 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें रचना होता है, पुरस्कार होता है, रस छंद अलंकार होता है। रस छंद अलंकार से जो है ये मान के चलिए कि लगभग 2 प्रश्न ही आते हैं, रस छंद अलंकार मिला करके। ठीक है, कभी कभी जो है रस से आ गया तो छंद नहीं आया है, अलंकार आ गया उसमें। ठीक है, या छंद आया है, रस नहीं आया है, अलंकार आ गया, तो ऐसे करके 2 प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं। रचना से
हर पेपर में लगभग 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पुरस्कार से भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। तो रचना पुरस्कार को हम लोग क्या कीजिए कि एक नोट अपना तैयार करिए, ठीक है, नोट्स तैयार कीजिए। उसमें आप लोग जो है नोट्स पे लिखते चलिए जो कि कब पुरस्कार कौन सी किसको मिली। और डेली आप क्या करना है आपको, आप एक दिन मेहनत कीजिए, ठीक है। इसको डेली आप 10-10 आप इसको कर लीजिए कि 5 रचनाएं देखेंगे, 10 रचनाएं देखेंगे। ऐसे करके आप लोग जो 20 दिन करेंगे 200 रचनाएं आपको आराम से याद हो जाएंगी। 200 रचनाओं से ज़्यादा बाहर कुछ आपका आने नहीं है, ठीक है। रसछंद अलंकार क्या, इसको थोड़ा आप पढ़ेंगे एक दिन में, एक दिन का टॉपिक है, या मैक्सिमम 3-5 दिन में आप लोग मैक्सिमम इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इनको करने के बाद आपको फिर रचना और पुरस्कार ही बचते हैं। आप 10 रचना 10 पुरस्कार डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका कितना जल्दी तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे करना है इसकी चीज़ें मैं आगे रणनीति भी मैंने बताई, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें समाप्त होंगी। उसके बाद बात करें कि वोकैब में, तो वोकैब सेक्शन में देखिए आपका पर्यायवाची पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में विलोम आपका आया है, अनेकार्थी शब्द आया है, भिन्नार्थ आया है, ठीक है, एक शब्द आया हुआ है, तत्सम तद्भव आया हुआ है, मुहावरे लोककृतियाँ आई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद करना है भाई। देखिए अब याद नहीं करेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 10 यानी क्वेश्चन में 20 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। अगर आप एक गलत हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसमें गलत होने के चांस कहाँ होता है, पर्यायवाची में थोड़ा होता है कि थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी आसान है। जब तक आप एक बार पढ़ नहीं लेंगे तब तक आपको सब टफ ही लगने वाला है। तो क्या कीजिए, अब इसको कैसे पढ़ना है इसकी रणनीति मैं आगे बताता हूँ, लेकिन ये आप नोट करके चलिए कि पर्यायवाची आपके एग्जाम में एक मिनिमम से मिनिमम एक पर्यायवाची, एक विलोम, एक अनेकार्थी, एक भिन्नार्थक, और जो एक ये तत्सम तद्भव 1 या 2 प्रश्न, मुहावरे लोककृतियाँ मिलाकर के 2 प्रश्न, ठीक है। ये आपके बनते हैं। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 तक मैंने बता दिया, लेकिन कभी कोई 10 भी आए हुए, ठीक है, कोई 1-2 अप डाउन हो जाते हैं, तो 8 से 10 प्रश्न आपके बनते हैं। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। बाकी गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश आपका मैंने बता रखा है कि आपको गद्यांश पर डे एक गद्यांश करते चलेंगे। तो राजपाल की बुक में लगभग 20-30 गद्यांश है, आप वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। मैंने बुक आपको पहले बता दूं कि राजपाल की जो हिंदी की बुक है वो आप ले लीजिए, वहीं से आपका सफिशिएंट है सब कुछ, और उसी बुक से मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, और मैं उसी पे बता दूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पढ़ते चलना है डेली, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है। तो बात करते हैं, देखिए क्या रणनीति होगी आपकी कि कैसे 20 से 25 दिन में हम लोग जो है इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पूरी हिंदी। नंबर 1 व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण आपका जो है एक चैप्टर पर डे आपको पढ़ना है व्याकरण से, ठीक है। रचना की मैंने आपको शुरू में बताया कि 10 से 15 रचनाएं प्रतिदिन पढ़ना है। और पुरस्कार आप लोग जो एक बार नोट कर लेंगे तो उसको 10 मिनट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 10 मिनट रिवाइज कर लेंगे, बहुत हो गया। वोकैब की बात करें 20 शब्द प्रतिदिन। अब 20 शब्द प्रतिदिन कहने का मतलब ये है कि आप पर्यायवाची के लगभग 10 शब्द देख लीजिए, विलोम शब्द के भी 20 पर देख लीजिए, अनेकार्थी आपको थोड़ा टफ है, ठीक है, अनेकार्थी तो आप 10 देख लीजिए, भिन्नार्थ जो है वो 20 देख लीजिए, एक शब्द है जो 20। देखिए एक शब्द वगैरह बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, इसमें बहुत टफ होता नहीं। तत्सम तद्भव ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। लोककृतियाँ मुहावरे हैं, इसमें कुछ ही लोककृतियाँ मुहावरे हैं तो जो परेशान करती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको दिनचर्या में प्रयोग होते रहते हैं, तो इसलिए जो हिंदी भाषी लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा उसको हो सकता है थोड़ी बहुत मुहावरे और लोककृतियों में दिक्कत हो। हिंदी भाषी जो लड़के हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है उनके लिए कोई ये तो एकदम आसान चीज़ है, ठीक है। वो आराम से कहेंगे सर अगर ये अच्छे से फॉलो कर लेते तो 35 तक चले जाएंगे, ठीक है। और गद्यांश प्रतिदिन आप एक करेंगे, एक गद्यांश आप करेंगे, 20-25 दिन में आप सारा गद्यांश कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे वहाँ पे छांटना है, कैसे वहाँ पे प्रश्न पूछता है, किस प्रकार से आपको जो पढ़ के तेज़ी से करना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना समय दें, तो लगभग 2 घंटा आपको पर डे जो है हिंदी पे खर्च करना होगा, ठीक है। आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि पर डे 2 घंटे में हिंदी पढ़नी है। देखिए आप लोग इस समय जो आप लोग परीक्षाओं के लगभग 60 दिन ही अभी बच रहे हैं, ठीक है। 60 दिन लगभग मान के चलते हैं, 58 से 60 दिन बच रहे हैं, तो 60 दिन में मान के चलता हूँ। 60 दिन आपके पास समय पर्याप्त समय है, और इस समय को आप अगर सही से यूटिलाइज करते हैं तो यार बहुत अच्छे से आप लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। और पर डे आप हिंदी जो है आप 2 घंटे दे दीजिए, मैथ को आप मिनिमम 2 घंटे वो भी दीजिए। जीएस की बात करें, जीएस को आप 3 घंटे दे दीजिए, ठीक है। जीएस जितना पढ़ेंगे उतना कम लगता है, तो जीएस थोड़ा बहुत इसको टाइम डिवाइड कर लीजिए कि सुबह थोड़ा पढ़ लिया, दोपहर में थोड़ा पढ़ लिया, शाम को थोड़ा पढ़ लिया, रात में थोड़ा पढ़ लिया, तो ऐसे करके आप जीएस पढ़िए, ठीक है। इकट्ठे पढ़ने बैठेंगे तो सब घाघा मागा हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका जो सब मिक्सअप हो जाएगा, जब मिक्सअप हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा भाई। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग आप डेली 1 घंटा केवल दीजिए, 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, समय पर्याप्त है, क्योंकि रीजनिंग आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे रीजनिंग को उतने अच्छा आपका हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट समझ गया, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट समझा, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मेरे पास 1-2 लोगों का मैसेज भी है,
आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि याद नहीं होता, मैथ पूरा खत्म कर लिया फिर भी नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हिंदी और जीएस ये आपको रटना है, रटते चलिए, पढ़ते चलिए, रटते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए आपको अभी जो है मैंने सिर्फ इतना किया है, जब भी आप मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ा आपने, उस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है, 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्नों को उनको जो है एक आप डिवाइड कर लीजिए कैसे पढ़ना है। 20-25 प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, फिर 30-40 प्रश्न पढ़ लीजिए, यानी कि आप क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको कैसा वीडियो चाहिए, क्या इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा लगता दिखता है तो मैं जीएस की वीडियो इस पर ला दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।